Hello everyone. In previous video we seen metabolic activity, metabolic reaction, then living state, right? How it is necessary in each living organism that we seen. Today we will move on our next topic. The topic name is enzymes. So you already aware about little bit enzymes. Enzymes, it increase the rate of reaction, do not play any role in reaction, right? So almost all enzyme made up of प्रोटीन की, जैसे हम बोलते हैं कि अमीनो एसिड कंबाइन होके प्रोटीन बनता है, राइट? तो सेम वे यहाँ प्रोटीन कंबाइन होके एंजाइम्स बनते हैं. सो लेट अस सी. सो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ये आपको याद रखना है. देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स, ये भी याद रखना है कि ऐसे न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम लाइक बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिबोजाइम्स. सो देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स एंड दैट एंजाइम नोन एज रिबोजाइम्स. One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme like any protein has a primary structure, कि जैसे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर था वैसा ही प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा भी एंजाइम हो सकता है. इट मीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, की इसमें क्या हो सकता है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस. एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, कि एंजाइम प्रोटीन का जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर देखा था वैसे भी हो सकता है, प्लेट लाइक फॉर्म में भी हो सकता है, हेलिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट? When you look at tertiary structure of protein, you will notice that the backbone of a protein chain fold upon itself. कि जब हम tertiary structure को देखेंगे प्रोटीन का, तो उसमें हमको some fold दिखाई देंगे itself, and the chain criss crosses itself, कि chain क्रॉस होगी itself, and hence many cervix और pockets are made, कि इसमें some सर्वाइस एंड पॉकेट आर मेड, कि जिसमें ग्रूव जैसा हमको दिखाई देता है. एंड वन सच पॉकेट दैट इज़ एक्टिव साइट, कि जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड होता है, कि एंजाइम में जहाँ एक्टिव साइट होती है वहाँ सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंजाइम के साथ, और उसके बाद उनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है. सो एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रीवाइज और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट, कि एक्टिव साइट है वहाँ सबस्ट्रेट फिट होंगे. ओके. दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज रिएक्शन एट हाई रेट, कि जिससे एंजाइम एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होने से रेट ऑफ रिएक्शन वो हाई रेट में रेट ऑफ रिएक्शन होंगी. सो एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज, कि जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से थोड़े डिफरेंट होते हैं. बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, कि मेन डिफरेंस यहाँ मेंशन करना नेसेसरी है. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर, कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है दैट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स, वाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, कि कभी कभी क्या होता है कि एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर ऑल मे बी 40 डिग्री टेम्परेचर. हाउएवर एंजाइम isolated from organism who normally live under extremely higher temperature, or we can say hot vents and sulfur springs are stable, कि जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं एंजाइम हाई टेम्परेचर में रहते हैं वो स्टेबल होते हैं. एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर, कि उनका टेम्परेचर हाई होता है 80 to 90 डिग्री, फिर भी उनका जो कैटालिटिक पावर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का जो पावर है वो रिटेन रहता है, मीन्स के एज इट इज़ रहता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल रहता है. सो थर्मल स्टेबिलिटी इज थस एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, कि ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है एंजाइम में वो कहाँ से आती है. ऑलरेडी हम ऐसे एंजाइम आइसोलेट करते हैं जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स में से आइसोलेट किए होते हैं, दैट इज़ वाई दे हैव थर्मल स्टेबिलिटी.
ओके, सो ये हो गए एंजाइम के बारे में, एंजाइम के फीचर्स के बारे में, कैरेक्टर के बारे में. लेट अस सी केमिकल रिएक्शन with example. How do we understood this enzyme? Let us first understand a chemical reaction. कि chemical reaction हम समझते हैं पहले, जिससे आपको एंजाइम के बारे में अच्छे से समझ में आएगा. So chemical compounds undergo two types of changes. A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bond. कि दो तरह की केमिकल चेंज होंगी. केमिकल चेंज अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, जिसमें फर्स्ट दैट इज़ फिजिकल चेंज, सिंपली रिफर्स टू चेंज इन अ शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. कि फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज मीन्स व्हाट, टू चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. कि बॉन्ड ब्रेक किए बिना ही जो शेप चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. Another physical process that is change in state of matter. A change in state of matter की for example, यहाँ आपको example दिया है, when ice melt into water and water become a vapor, and these are also physical process. की ice melt होता है, water form होता है, water में से vapor बनती है, that is called physical process. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. कि जब bond break होता है और new bond form होता है, and that transformation known as chemical reaction. Here you have give example that BaOH twice bind with H2SO4 and as a product हमको मिलता है BaSO4 plus 2H2O. इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. कि ये जो है वो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है. सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च दैट इज ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. कि ये जो है वो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, बट स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है, दैट मीन्स दैट इज ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज. की स्टार्च में से जब ग्लूकोज फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. एंड द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम. ये आपको याद रखना है कि रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम. की जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन का रेट है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है कि प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है पर यूनिट टाइम में, उसके ऊपर डिपेंड होता है. एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस बाय रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी. डेल्टा पी मीन्स प्रोडक्ट्स एंड टाइम, यूनिट टाइम, राइट. रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाई. की डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी तो उसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. सो रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग देयर फैक्टर्स. अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज रेट डबल्स और डिक्रीज बाय half of every 10 degree change in either direction. कि जो रेट है वो कम होता है या फिर बढ़ता है, उसका रीज़न दैट इज़ द जनरल रूल ऑफ थंब इज रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 degree change in direction. So catalyzed reaction proceed at rate vastly higher than that of uncatalyzed one. कि कैटालाइज रिएक्शन प्रोसेस जो है वो हाई रेट होगा उसका अनकैटालाइज रिएक्शन के कंपैरिजन में. सो यहाँ हम देखते हैं कि व्हेन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन आर ऑब्जर्व द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटालाइज रिएक्शन. तो उसका एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस एंड फॉर्म कार्बनिक एसिड. तो ये कार्बनिक एसिड फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसमें कैसे एंजाइम रोल प्ले करते हैं वो हम देखते हैं.
So in absence of any enzyme, this reaction is very slow. Means के with about 200 molecule of carbonic acid being formed in an hour, मीन्स के 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ही बनेंगे कार्बनिक एसिड के, बट बाय यूजिंग एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड कार्बनिक एनहाइड्रेस, 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म एवरी सेकेंड। कि सोचो 200 molecule per hour in absence of enzyme, whereas 6 lakh molecule in presence of एंजाइम। तो उसका जो रेट है वो कितना ज़्यादा बड़ा, 10 मिलियन टाइम बड़ा है, राइट। सो दिस इज बिग थिंग। सो द एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट कितना बड़ा वो आपको यहाँ दिया है। The reaction rate by about 10 million times the power of enzyme is incredible indeed, right? So there are thousands of time of enzyme each catalyze a unique chemical or metabolic reaction, a multi-step chemical reaction when each of step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme, that is called metabolic pathway। कि कोई भी chemical reaction in presence of enzyme होती है, right, that is called metabolic pathway। For example यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल दिया है, right, ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं, ठीक है। So this process carried out by 10 step. So glucose, that is 6 carbon. For example, glucose is 6 carbon, right? और pyruvic acid that is 3 carbon. But pyruvic acid के 2 molecule बनते हैं। So glucose में से pyruvic acid form होगा। यहाँ आपको structure दिया है और डिटेल में आप 14 चैप्टर में पढ़ोगे। So this reaction is actually a metabolic pathway in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme। कि अलग अलग 10 different enzyme होंगे, उससे वो metabolic reaction catalyze होगी। When you study respiration in chapter number 14, you will study this reaction. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions gives rise to a variety of metabolic end products, right? बहुत सारी metabolic product हमको मिलेगी। In our muscles, for example, in our muscles under anaerobic condition lactic acid is formed। हम देखेंगे कि कैसे लैक्टिक एसिड एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। कि हाउ पायरुविक एसिड फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज, दैट वी विल सी इन चैप्टर नंबर 14। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे रन एंड दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। कि यहाँ सेम पाथवे में प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल किस में से होगा, ईस्ट में से, वो भी हम डिटेल में देखेंगे और पूरा डिटेल में आप 12th में देखने वाले हो, राइट। सो दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन in which enzyme play a major role, right, that we see. Now how do enzyme bring about such high rates of chemical conversions? So उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ पर्टिकुलर जो ग्रीव्स होती है वहाँ बाइंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट, एंड देन दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम विल गेन एज इट इज़ इन फॉर्म, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ एंजाइम की एक्टिव साइट है, ओके।
Protein with 3-dimensional structure including an active site converts substrate into product, right? इसका सिंबल ऐसा होता है. दूसरा कि how substrate bind with enzyme and which state. So वो हम देखते हैं कि each enzyme have their own pocket or cleft, right? At that position substrate will bind. And यहाँ आपको एक ग्राफ दिया है. इन दिस ग्राफ यू कैन सी सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ जो स्टेज पे एंजाइम के साथ बाइंड हो गए, राइट? ES, ओके. सो दैट इज कॉल्ड ES कॉम्प्लेक्स एंड दिस स्टेज नोन एज, ये स्टेज को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसिएंट फिनोमिनन, राइट? कि obligatory formation of an ES complex. E stand for enzyme and S stand for substrate, and this stage ऐसा स्टेज जहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, राइट? एंड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांसिएंट फिनोमिनन, ओके. So during the state where substrate is bound to enzyme on active site, a new structure of substrate that is called transient state. ये जो structure बना that is called transient stage. You can see here transition state, right? And after binding substrate with enzyme, after some time they release product, right? Very soon after the expected bond breaking or making completed, the product will be रिलीज, की प्रोडक्ट रिलीज होंगी फ्रॉम द एक्टिव साइट. एंड इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, की एज इट इज फॉर्म में एंजाइम हमको मिलेगा, राइट? सो यहाँ आपको ग्राफ ड्रॉ किया है, वही ग्राफ को आपको याद रखना है कि व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड विथ एंजाइम एट ट्रांसिएंट स्टेज, राइट? After that we get some important product and enzyme will as it came back. In other words, the structure of substrate get transformed into the structure of product, कि जो substrate है वो product में convert हो जाती है. And this structure known as transition state structure, and there could be many more altered structure state between the stable substrate and product. So this all about enzyme bring such a high rate of chemical conversions की एंजाइम केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ाता है वो आपको यहाँ दिया है, राइट? एंड इसके लिए एनर्जी अच्छे से चाहिए, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर है. सो यहाँ आपको ग्राफ में दिया है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, देन एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, कि कैसे एंजाइम के साथ एनर्जी एक्टिवेट होती है, रिएक्शन एक्टिवेट होती है और प्रोडक्ट रिलीज होती है, ओके. सो ये हो गया कि कैसे एंजाइम केमिकल कन्वर्जेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ओके. इसके बाद नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन मीन्स के लॉक एंड की थियरी आपको इसमें पढ़नी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी. और इसी के साथ फैक्टर्स अफेक्ट जो एंजाइम को करते हैं, राइट? एंजाइम एक्टिविटी को जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो यहाँ समझना है आपको. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ओके. आई होप आप सबको एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी लॉक एंड की थियरी एंड फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. थैंक यू. मीटिंग